बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर आफियत से होंगे। लाखों नहीं करोड़ों रुपए मिलेंगे नमाज फजर के बाद सूरह कौसर इस तरह पढ़ लो। सिर्फ एक दिन का वजीफा है, ये मौका बार बार नहीं मिलता, फायदा उठा लो। मोहतरम नाजरीन, फजर की नमाज पढ़ने के बाद सूरह कौसर का ये वजीफा कर लो। लोग दरवाजे पर पैसे दे कर जाएंगे। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। आज ऐसा मुजर्रब और गैबी वजीफा आप तमाम नाजरीन की खिदमत में पेश करूंगा। जो लोग कर्ज की वजह से परेशान हैं और फौरी तौर पर चाहते हैं कि पैसों का गैबी तरीके से बंदोबस्त हो जाए, घर में बड़े मसले मसाइल है, महंगाई से परेशान है, मेरा यकीन माने आज दिल से ये मुजर्रब वजीफा अपने भाइयों और बहनों को इनकी परेशानियों के हल के लिए बताने लगा हूँ। रिज़्क और दौलत का ये मुजर्रब वजीफा है। जिस तरतीब से बताऊंगा आपने इसी तरतीब से करना है। अपनी तरफ से थोड़ी सी भी आपको कमी पेशी नहीं करनी, वरना आपको जो वजीफा है इसका जो असरात है वो आपको नजर नहीं आएंगे, उल्टा आप लोग अपना वक्त जाया करेंगे। तो इसलिए आप लोग जब फजर की नमाज पढ़ लें, अब ये जरूरी नहीं कि आपको फजर के फौरन बाद ही वजीफा पढ़ना है। ये जरूरी है कि आप सुबह फजर की नमाज जरूर पढ़नी है और फजर की नमाज के बाद आपने ये वजीफा करना है। इस वजीफे को करने के लिए आपने पहले नमाज फजर अदा करनी है और फिर आपने जाए नमाज पर बैठकर ये वजीफा करना है। आप लोग ये वीडियो देखें, किसी भी वक्त वीडियो देखें, ये नहीं कि आप लोग आज वीडियो देख रहे हैं तो आज ही ये अमल करना है। किसी भी दिन जब आप फजर की नमाज अदा कर लें, सुकून से आप ये वजीफा पढ़ लें। घर में पढ़ सकते हैं, जहाँ कहीं मौजूद हैं, आप मस्जिद में हैं, आप घर में या बाहर फजर की नमाज अदा कर रहे हैं, किसी बहन भाई के पास फजर की नमाज अदा कर रहे हैं, अगर आपका वहाँ दिल चाहता है तो आप वहाँ पर भी ये वजीफा कर सकते हैं। ये इतना आसान और इतना मुजर्रब वजीफा है कि आप लोग मस्जिद में भी पढ़ लें। आपको घंटों बैठकर ये वजीफा नहीं पढ़ना, बल्कि कुछ मिनट लगेंगे। ये वजीफा पढ़ते ही आप लोग मौजज़ात को अपनी आंखों के सामने देखोगे, अपनी आंखों के सामने इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन एक मेरी बात आप लोग बड़ी तवज्जो से समझ लें कि आप लोगों की जो शिकायत है कि हम जब भी वजीफा पढ़ते हैं वो वजीफा असर नहीं करता, आज मैं आपको बहुत ही खास बात बताने लगा हूँ कि आपका वजीफा असर क्यों नहीं करता। कुछ भाई बहन कहते हैं कि ना हम नमाज छोड़ते हैं, कोई वजीफा ऐसा नहीं कि हम ना पढ़ते हो, हर वक्त की नमाज के बाद वजीफा पढ़ते हैं, सुबह भी वजीफा शाम भी वजीफा। तो आप लोगों की सबसे बड़ी गलती यही है, आप लोग एक दिन में एक से ज्यादा वज़ाइफ हरगिज ना पढ़ें। आप नोट कर लें, एक दिन का कोई अमल है, एक दिन का कोई वजीफा है, एक दिन का ही कोई वजीफा हो, लेकिन आप तमाम दोस्त एक दिन से ज्यादा एक हाजत के लिए जो वजीफा आपको बताया गया है ये रोजाना एक वजीफा पढ़े। किसी भी हाजत के लिए हो, किसी और हाजत के लिए आप दूसरा कोई वजीफा पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग एक दिन में एक हाजत के लिए बेशुमार वज़ाइफ हरगिज़ ना पढ़ें। आप लोग क्या गलती कर जाते हैं कि किसी एक हाजत के लिए बहुत सारे वज़ाइफे एक साथ पढ़ लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपका कोई रिज़्क का मसला है, कर्ज का मसला है, तो इस कर्ज के लिए आप लोग एक दिन में आपको कोई अमल बताया गया है कि ये एक दिन का अमल है, तो पहले पूरा दिन वो अमल मुकम्मल करें, एक से ज्यादा वज़ाइफ ना पढ़ें, फिर अगले दिन दूसरा वजीफा पढ़ें, तीसरे दिन तीसरा वजीफा पढ़ लें, तरतीब से वज़ाइफ पढ़ा करें और जिस तादाद में बताया जाए इसी तादाद पढ़ा करें। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अमल क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि फजर की नमाज सुकून से अदा कर लें, फिर इसके बाद जैसे ही सलाम फेर लें, चाहे तो इसी वक्त ये अमल कर लें या थोड़ी देर बाद कर लें, लेकिन बेहतर है कि आप उसी वक्त सुकून से ये अमल कर लें। बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या आप
آپ नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है एक बार सवाब की नीयत से दुरूद पाक मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नीयत करनी है। आप में से जो कोई जो कुछ भी मांगना चाहता है मांग ले। आज कबूलियत की घड़ियां हैं। आज तकदीर और नसीब के मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा। आज रोजगार के लिए पढ़ लो, बे औलाद हो औलाद के लिए पढ़ लो, तंगदस्त हो रोजगार के लिए पढ़ लो, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी के लिए पढ़ लो, नाफरमान औलाद नाफरमान शोहर के लिए पढ़ लो, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो, मनपसंद शादी मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ लो। जिसकी जो हाजत है, जो मकसद है, जो ख्वाहिश है, आज मांग लेना। आज अगर आपको लगता है कि आपकी कोई हाजत नामुमकिन है, आपको लगता है कि ये किसी सूरत भी पूरी हो नहीं सकती, तो आपने सिर्फ अपने मकसद की नियत करनी है। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। फिर फौरी तौर पर आपने अपने आंखों को बंद कर लेना है और पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ अपने मकसद को ज़हन में रखते हुए पहले नंबर पर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहला कलमा आपने पढ़ना है। जब आप लोग एक बार पहला कलमा पढ़ लें, पहला कलमा पढ़ने के फौरन बाद आपने सूरह कौसर का बड़ा ही मुजर्रब वजीफा पढ़ना है। अब आपने सबसे पहले सूरह कौसर पढ़नी है। सूरह कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सूरह कौसर को 21 बार पढ़ना है। 21 मरतबा जब सूरह कौसर पढ़ लें, अब आपको ये इसम बताऊंगा, इसके फौरन बाद आपको ये इसम में पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है ये बड़ी तवज्जो से समझ लें। ये इसम या बासितु है जो कि सिर्फ एक मरतबा आपको पढ़ना है। इसके बाद फौरन से आप लोगों को दोबारा से 21 मरतबा सूरह कौसर पढ़ लेनी है। जब 21 बार दोबारा आप सूरह कौसर पढ़ लें तो इसके बाद आप लोगों को आखिर में सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाह अल अज़ीम पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाह अल अज़ीम एक बार हो गया, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाह अल अज़ीम 2 बार हो गया, सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाह अल अज़ीम 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 21 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाह अल अज़ीम पढ़ना है। आप ये अमाल बताए गए तरीके से पढ़ने के बाद आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, और इसके बाद आपका ये वजीफा ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने हाथों को जिस तरह दुआ के लिए उठाते हैं इस तरह उठा लीजिएगा और फिर अपने दोनों हाथों पर फूंक मारिएगा। दम कर लें, यानी दोनों हाथों पर फूंक मारकर अपने चेहरे पर फेर लिए और इसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ मांग लीजिएगा। जो आपकी हाजतें हैं, 10 हाजतें हैं, 100 हाजतें हैं, इनके लिए अल्लाह ताला से दुआ मांग लीजिएगा। मोहतरम नाजरीन, दुआ ऐसी अजीम इबादत है कि हमारा अल्लाह हमारे दिल की सरगोशी को भी सुन लेता है। इबादत की तड़प तो कबूल फरमाता है। इसके लिए अलग से वक्त भी निकालना नहीं पड़ता। ये इबादत किचन हो या बच्चों के मामलात, शोहर का इंतजार हो या मेहमान नवाजी, आप अल्लाह से मुखातब होते हैं और अल्लाह आपसे बात करता है, आपके सवालों का जवाब देता है। अल्लाह ताला फरमाता है और तुम्हारे रब ने फरमाया मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। बेशक वो जो मेरी इबादत से तकब्बर करते हैं अनकरीब जलील होकर जहन्नम में जाएंगे। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाजरीन, अपने रिज़्क में बरकत और वसाहत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में जरूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।